माय डियर स्टूडेंट, आज हम 6.2 एक्सरसाइज, ये पूरा का एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है वो है क्यूब के ऊपर होता है। नॉर्मली क्यूब तो हमें पता है, कोई भी नंबर को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते तो वो होता है क्यूब। जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 2 क्यूब होता है, इस तरह। तो हमें क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यह जितने भी नंबर है हर एक का क्यूब रूट निकालना है। जैसे कि हम देखो, अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे तो होता है, इसको 2 क्यूब हम बोल सकते, उसका वैल्यू होता है 8। ये क्यूबिक नंबर मतलब 8 है क्यूबिक नंबर, उसका क्यूब रूट मतलब कौन सा नंबर को क्यूब करके ये मिला, ये होता है इसका क्यूब रूट। ठीक है, तो वही हम 6.2 में क्यूब रूट निकालेंगे हर एक का वैल्यू। तो पहला जो नंबर था वो था 64 का, हमें क्यूब रूट निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे देखो। तो पहले हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो क्या लिखा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से हम इसको फैक्टर करना है, हर एक कंटिन्यू फैक्टर करके वही मेथड से हम इसको क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे करते हैं देखो, हम 64 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते, हम साइड पे दिखाएंगे कैसे करते। तो 64 का पहले हम फैक्टराइज, तो ये इवन नंबर है तो ऑलवेज इवन नंबर होने से 2 से डिवाइड करते हैं पहले, क्योंकि 2 है प्राइम नंबर। तो 2 अगर डिवाइड करेंगे 64 को तो क्या मिलेगा, 32। फिर से 2 को डिवाइड करो, 30 को 16, फिर से 2 से डिवाइड करो तो 8, फिर से 2 से डिवाइड करो तो 4 से 4 टू ज़ा 8, 2 से डिवाइड किया 2, तो कितना 2 मिला, 1 2 3 4 5 6 2 मिला। तो हम यहाँ लिखेंगे कि द प्राइम फैक्टराइजेशन में द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऑफ 64। तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला, 2 देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 6 2 मिला, ये सब 6। तो यहाँ भी वो लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारा क्या निकालना है, क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब देखो, अब क्यूब रूट कैसे लिखते हैं, नॉर्मली वो ऐसे है फॉर्मूला, ये यहाँ हम 3 लिखेंगे, याद रखना यहाँ इस बॉक्स के अंदर लिखना पड़ेगा। अगर हम बाहर लिखते हैं वो क्यूब रूट नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऐसे लिख देते हैं, तो ये अल्टीमेटली क्यूब रूट नहीं है, वो हो गया 3√3। इसको अगर हम क्यूब रूट 3 लिखना है तो इस तरह लिखना पड़ेगा, इसके अंदर हमें 3 लिखना पड़ेगा, जैसे कि वो क्यूब रूट, ये है क्यूब रूट का फॉर्मूला। और सिर्फ रूट देंगे तो ये होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होने से कुछ देना नहीं पड़ता, वो नॉर्मली इसमें कुछ नहीं है, मतलब वो स्क्वायर रूट है। अगर क्यूब रूट है तो यहाँ 3 देना पड़ेगा, 4th रूट है तो यहाँ 4 देना पड़ेगा, 5th रूट है तो यहाँ 5th देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है क्यूब रूट, इसलिए हमने यहाँ पुट किया, इसके सामने नहीं। सामने पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3। ठीक है, तो यहाँ पुट करना पड़ेगा, जैसे कि 64 का हमने ऐसे पुट किया। अब जाके बाकी इस साइड पे भी हमें क्यूब रूट लगाना है, जैसे कि इस तरह इसके अंदर लिखना है। ठीक है, अब हर एक को हम लिखते ब्रैकेट 2 इंटू 2 6 है, तो हम सबको लिख देते। देखो यह 3 और ये 3, तो इस 3 जो है, इस 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, मतलब 2 सेम 2 3 बार मल्टीप्लाई, यहाँ भी सेम है 2 क्यूब। अब देखो, ये जो हम मान लो कि एक क्यूब है और इसको अगर हम क्यूब रूट लगाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो होगा वो इसका पावर में 1/3 मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि एक का पावर ऑलरेडी 3 था और एक क्यूब रूट है, इसलिए इसको पावर में जाएगा 1/3, तो ये 3 कैंसिल होता है, अल्टीमेटली सिर्फ ए बाकी रहता है। तो इसलिए क्यूब रूट के साथ 3 कैंसिल होके सिर्फ 2। तो इसमें भी देखो, ये क्यूब रूट के साथ 3 कैंसिल होगा, सिर्फ 2 बचा रहेगा। और यहाँ भी सेम क्यूब रूट, ये होल क्यूब रूट है ना, तो इसके ऊपर भी क्यूब रूट लगेगा और इसके ऊपर भी क्यूब रूट लगेगा। मिडिल पे इंटू है, इसलिए दोनों के ऊपर क्यूब रूट लगेगा। दोनों के ऊपर क्यूब रूट लगने से क्या होता, इसका क्यूब रूट के साथ 3 कैंसिल,
इसके साथ ये क्यूब रूट कैंसिल हो गए 2, तो 2 इंटू 2 मतलब 4, तो वो जो है क्यूब रूट का वैल्यू, क्यूब रूट ऑफ 64 जो है उसका आंसर हो गया 4। मतलब अगर हम 4 को क्यूब करेंगे तो 64 मिलेगा, और 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4। ऐसे यहाँ क्यूब रूट होने से उसका जो क्यूब रूट होने से उसका क्या होता है, पावर ये 1/3 होगा पावर के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 3 कैंसिल होकर सिर्फ ए, तो हम इसलिए डायरेक्टली क्यूब रूट होगा तो 3 2 है इसलिए क्यूब लिखा 2 क्यूब, यहाँ भी 3 है इसलिए 2 क्यूब लिख दिया। अब होल क्यूब रूट है तो इसका जो 2 का क्यूब है और 2 क्यूब का रूट होगा 2, इसलिए क्यूब ये 3 के साथ ये क्यूब रूट कैंसिल होके 2, और ये 3 के साथ ये क्यूब रूट कैंसिल होके 2, तो अल्टीमेटली 2 2 जा 4 होगा उसका आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है देखो, यहाँ है 512, उसके बाद है 10648, 27,000, इस तरह हर एक का सॉल्यूशन हम करेंगे सीरियल वाइज। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हम यहाँ सॉल्व करके रखा है, देखो सेम प्रोसेस। 512 को हम यहाँ फैक्टराइज करेंगे, उस साइड पे थोड़ा अलग कर देते, नहीं तो वो इस साथ मिल जाएगा। तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड किया तो 256, और सिर्फ 256 से 2 ये दो 2 1 ज़ा 2, 5 में 2 2 ज़ा 4, 1 बाकी है, अगर 1 हम यहाँ लिखेंगे तो 16 होगा, 2 8 इंटू 2 16, तो 2 से 6 2 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8। अब फिर से 2 से 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से डिवाइड करो तो 16, 2 से डिवाइड किया तो 8, 2 से डिवाइड किया तो 4 मिला, और 2 से डिवाइड किया तो 2, तो कितने 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सेम पहले की जैसा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, देखो यहाँ 9 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 हमने मल्टीप्लाई किया, हमें चाहिए क्यूब रूट, तो ये क्यूब रूट लिख दिया 512, तो यहाँ भी हमने क्यूब रूट डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ देखो इन 3 है इसलिए 2 क्यूब हो गया, यहाँ 3 है इसका भी 3 क्यूब हो गया, 2 क्यूब, यहाँ 2 है ये 2 क्यूब है, 1 2 3 है ना, इसलिए 2 क्यूब हम लिख किया। तो ये देखो क्यूब रूट कैंसिल होकर 2 बाहर जाएगा, ये क्यूब रूट कैंसिल होकर 2 बाहर, ये भी क्यूब रूट कैंसिल होकर 2 बाहर, तो अल्टीमेटली क्या मिला 8। तो ये जो वैल्यू है उसका, देयरफॉर रूट ओवर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 512 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 8। इस तरह लास्ट पे आंसर देके ये बॉक्स पे डाल देना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 1068, तो वो हम सॉल्व करते हैं 1068। तो देखो 1068 भी है, इसको भी सेम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, तो यहाँ भी हम इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड किया तो 5000 ये मिला, 5 2 ज़ा 10, देखो 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 4 so 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 2 से फिर से करो, 2 2 ज़ा 4, एक बाकी है यहाँ, और यहाँ अगर हम वो लिखते हैं तो 13 होता है, 2 6 ज़ा 12 और एक है 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, अब 2 से किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 2 1, ये देखो ये 11 से डिवाइड होता है, ये 11 से अगर हम 13 पे डिवाइड करेंगे तो 11 1 ज़ा 11, इसमें 11 12 13 दो बाकी है, 2 अगर इसके सामने लिखेंगे तो 23 होगा, 11 2 ज़ा 22 एक बाकी है, 11 1 ज़ा 11, अब 121 11, 11 ज़ा 121, सेम यहाँ लिखा हमने। अब क्यूब रूट चाहिए तो क्यूब रूट लगाया, यहाँ भी क्यूब रूट दिया, ये देखो 3 है, 3 की जगह 2 क्यूब, यहाँ भी 3 है, इसके 2 11 क्यूब, तो ये 11 के साथ क्यूब रूट कैंसिल, ये भी कैंसिल होके 2 इंटू 11 दैट इज़ 22, तो इसका जो वैल्यू हो गया क्यूब रूट ऑफ 1068, इसका वैल्यू है 20, ये भी बॉक्स पे अल्टीमेटली बॉक्स पे डाल देना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका भी सेम प्रोसेस 27,000, सेम हमने हर एक को डिवाइड करता रहे, कंटिन्यूसली करते रहना है, लेकिन याद रखना यहाँ 4 से हम डिवाइड नहीं, ये सब प्राइम नंबर होना चाहिए। 2 से पहले शुरू करो, अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड शुरू करो, या फिर 3 से डिवाइड करो, या फिर 5 से डिवाइड करो, या फिर 7 से डिवाइड करो, मतलब हर एक नंबर प्राइम होना चाहिए। तो 0 है तो इवन, तो हमने इसको 2 से डिवाइड करना शुरू किया, तो 2 से डिवाइड किया तो 13,500, फिर से इसको 2 से डिवाइड किया तो 1 ये मिला 6750, इसको फिर लास्ट 0 0 है इसलिए फिर से इसको 2 से डिवाइड किया
तो 3375 मिला। अब फिर से इसको हमने लास्ट पे 5 है ना, तो अब देखो इससे 3 से डिवाइड होता है या नहीं, कैसे चेक करना है, हर एक नंबर को हम प्लस कर देते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, मतलब 18 को 3 से डिवाइजेबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से करते 1 1 और 3 2 6, 1 बाकी है 15, 3 5 15 हो गया। फिर से डिवाइड 3 से, ये दो 5 2 7 8 9, 9 3 से डिवाइजेबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइजेबल होगा। तो इसको हम डिवाइड करते 3 3 9, 9 10 11, 2 बाकी है, 2 अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो 22 होगा, 3 7 21, 1 3 5 15। फिर से ये देखो 10 5 15 होता है, तो 3 से डिवाइड करो, 3 1 3, एक बाकी है 17 और 3 1 3 हो गया। अब 6 में 3 2 6, एक 15, 3 5 15। अब 125 तो 3 से नहीं होता, 5 5 25 125 और 5 5 तो ये देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब 3 है 2, 3 है 3 और 3 है 5। तो वही हमें लिखना है यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यूब रूट वहाँ लगाना है, इस साइड पे भी लगाना है, तो इसमें 3 है, 3 की जगह हम एक क्यूब लिखेंगे। एग्जाम पे ब्लू ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ, रेड नहीं यूज़ करना, मैं हाईलाइट होने के लिए रेड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए थोड़ा बहुत रेड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये पूरा का पूरा ब्लैक एंड ब्लू यूज़ कर सकते हो, 2 कलर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो क्यूब है 2 क्यूब, ये 3 है 3 क्यूब, ये 5 है 5 क्यूब, तो इसमें से क्यूब रूट कैंसिल होके 2, क्यूब रूट कैंसिल होके 3, अब मल्टीप्लाई करो सिंपल, 3 2 6, 6 इंटू 5 30। तो ये देखो इसका क्यूब रूट का जो वैल्यू होगा वो अल्टीमेटली क्या मिला 30, ये है हमारा फाइनल आंसर। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1565, इसमें 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 5 से डिवाइड होगा। देखो प्लस करते पहले 5 2 7, 7 and 6 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19, 19 से 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 5 से डिवाइड किया तो हमारा जो मिला वो नॉर्मल अलग अलग से भी डिवाइड कर सकते हो, ये मिला 5 से डिवाइड। अब इसको भी 5 से डिवाइड किया तो 625, और इसको 625 को 5 से डिवाइड किया तो 125, 25 और ये 5। तो अल्टीमेटली ये देखो क्यूब रूट चाहिए, तो देयरफॉर या ये वैल्यू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15625 का वैल्यू ये वो जो है 1 2 3 4 5 6 6 है, तो यहाँ भी हमने 1 2 इंटू करके दे दिया। अब हमें क्यूब रूट चाहिए, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ दिस, यहाँ भी क्यूब रूट ऑफ, अब यह 3 की जगह 5 क्यूब, यहाँ 3 की जगह 5 क्यूब, अब क्यूब रूट कैंसिल हो गया 5, यहाँ भी क्यूब रूट कैंसिल हो गया 5 25। तो ये जो वैल्यू है उसका जो आंसर है यह अलग से लिखना पड़ेगा लास्ट पे। 6 नंबर देखो, यह भी सेम प्रोसेस चल रहा है। 6 नंबर सेम 13824 इवन नंबर है, इसलिए हम 2 से शुरू किया, 2 से इसको डिवाइड किया तो ये मिला, इसको ये भी इवन नंबर हो गया तो इसको भी हम 2 से डिवाइड किया, तो ये अभी भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड किया, फिर से 2 से डिवाइड किया, तो फिर से 2 से डिवाइड किया, फिर से 2 से डिवाइड किया, नॉर्मली जस्ट कंटिन्यूसली हम इसको डिवाइड करते गए। 54, अब फिर से 2 से डिवाइड नहीं, 54 को 2 से डिवाइड किया तो 27 मिला। अब 27 जो है 2 से डिवाइड नहीं होता, वो 3 से होता है, 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9 हो गया। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 है, ठीक है, 9 2 है और 3 है 3, तो यह हमने यहाँ लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 है और 3 है 3, तो देयरफॉर क्यूब रूट देना है, तो क्यूब रूट ऑफ दिस यहाँ जगह नहीं है इसलिए हमने नीचे लिखा क्यूब रूट ऑफ ये पूरा, ठीक है। अब यह देखो 3 है इसलिए 2 क्यूब, एक और भी 3 है और एक 2 क्यूब, और एक 3 और एक 2 क्यूब, 3 है 3 क्यूब, तो इसका हर एक का क्यूब रूट कैंसिल हो गया, इसका क्यूब रूट कैंसिल हो गया, इसका भी क्यूब रूट कैंसिल हो गया, इसका भी कैंसिल हो गया, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 इंटू 3 क्या मिला 24। तो ये जो क्वेश्चन था इसका जो आंसर हो गया क्यूब रूट कितना 24, तो इसका जो क्यूब रूट हो गया आंसर इज 24, मतलब 24 को अगर हम क्यूब करेंगे 24 इंटू 24 इंटू 24 तो ये नंबर मिलेगा, और इसका क्यूब रूट होगा 24, मतलब कौन सा नंबर को क्यूब करके हमें ये मिला, दिस इज द क्यूब रूट। अब जाते हैं नेक्स्ट नंबर पे, देखो 7 नंबर 11059 11059 इसको भी हमें साइड पे फैक्टराइज किया। देखो
इवन नंबर इससे 2 से डिवाइड किया, ये मिला, फिर से डिवाइड किया तो 27648 मिला, फिर से डिवाइड किया, फिर से कंटिन्यूसली डिवाइड करते गए तो लास्ट पे अल्टीमेटली ये नंबर मिला। ठीक है, तो यहाँ देखो कितने टू कितने हैं, टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 है 3। अच्छी तरह से देख लो, इसमें सेम प्रोसेस हमें डिवाइड करना है एक साइड पे। अब सब लिख दिया हमने। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 11059 इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 है। यहाँ जगह नहीं हो रहा है इसलिए हमने नीचे, तुम लोग नीचे भी लिख सकते हो। तो हमें इसका क्यूब रूट चाहिए तो हमने क्यूब रूट लिख दिया और इसका भी होल क्यूब रूट लगाया। तो इसमें जगह नहीं हो रहा है इसलिए नीचे ये लिखा। देखो ये सब, ये 3 है, यह भी 3 हम अंडरलाइन कर रहे हैं जैसे कि हमें पता चले कौन कौन सा है क्यूब रूट। तो ये देखो क्यूब है 2 क्यूब, इसका 3 है ये 2 क्यूब, इसका 3 है यह 2 क्यूब और एक 2 क्यूब और यह 3 था 3 क्यूब। तो ये क्यूब रूट कैंसिल हो गया 2, यहाँ भी क्यूब रूट कैंसिल हो गया 2, यहाँ भी कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल। तो इन सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48। दैट मीन्स ये जो नंबर है उसका क्यूब रूट का जो वैल्यू है वो है 48। दैट मीन्स 48 को अगर हम क्यूब करें तो ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके अगले नंबर है 446656। सेम इसको भी हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। इवन नंबर है इसलिए 2 से शुरू किया एंड लास्ट तक कंटिन्यू हमने किया। तो ये पहले 2 से डिवाइड किया तो हमें 23328 मिला, फिर इसको भी 2 से डिवाइड किया तो ये 11664। नॉर्मल डिवाइड करना है, सिर्फ नॉर्मल जैसे डिवाइड करते वैसे ही डिवाइड करना है। और फिर इसको डिवाइड किया तो ये मिला। देखो अभी भी इवन नंबर डिवाइड किया तो 1458 मिला, फिर से इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड किया तो ये, अभी ये ऑड नंबर है। ये देखो 7 2 9 9 9 18 होता है तो 18 को 3 से डिवाइडेबल, इसलिए हमने 3 से इसको डिवाइड किया। 3 से डिवाइड किया तो हमारा जो मिला 4243 मिला। और फिर से डिवाइड किया तो 81, डिवाइड किया 27 और डिवाइड किया 9 9 को डिवाइड किया तो 3 मिल गया। अब देखो नेक्स्ट जो नंबर है इसका क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ भी होल ब्रैकेट मैंने 2 बार अलग अलग दे दिया, वो एक्चुअली वो एक ही है, जगह नहीं हो रहा था इसलिए हमने नीचे अलग से लिख दिया। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 6 है 2 और 1 2 3 4 5 6 6 है 6। तो 1 2 3 4 5 6 6 2 है 1 2 3 4 5 6। तो ये 3 है इसलिए एक 2 क्यूब है, एक दूसरा 3 है इसलिए और एक 2 क्यूब, ये 3 है 3 क्यूब, ये 3 है 3 क्यूब। अब इसका भी क्यूब रूट कैंसिल हो गया 2, इसका भी क्यूब रूट कैंसिल हो गया 2, 3 क्यूब रूट। अब 2 2 4 3 3 9 9 इंटू 4 36। तो ये जो आंसर है उसका जो वैल्यू हुआ वो मिला 36, मतलब इसका क्यूब रूट का वैल्यू है 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे जाते हैं। 9 नंबर तो 175616, इसको भी हम पहले 2 से डिवाइड करना शुरू किया। डिवाइड किया तो ये मिला 87,808, फिर से 2 से डिवाइड किया तो ये मिला, फिर से 2 से डिवाइड किया, फिर से डिवाइड किया, कंटिन्यू डिवाइड करते गए। देखो यहाँ तक डिवाइड 2 से किया तो ये मिला। अब इसको 3 से डिवाइड किया तो 49 एंड 7 7 49। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 है 7। तो इसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये तीनों 7। हमें एक क्यूब रूट चाहिए तो होल क्यूब रूट किया यहाँ, और इसके ऊपर भी देखो ये पूरा का पूरा तो क्यूब रूट ऑफ ये पूरा, इसको जगह नहीं हो रहा था इसलिए हमने नीचे भी लिख दिया। तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 3 7। अब देखो ये 3 के लिए हो गया क्यूब, ये 3 था इसलिए हो गया क्यूब, फिर से 3 क्यूब और फिर से क्यूब। ठीक है, अब ये यहाँ 3 हमने क्यूब नहीं दिया था, यह क्यूब होगा। अब ये क्यूब रूट कैंसिल हो गया 2, क्यूब रूट कैंसिल हो गया 2, कैंसिल कैंसिल। ये जो हो ये रूट है ना, ये हर एक के ऊपर अलग अलग है, इंटू है इसलिए हर एक के ऊपर हम रूट क्यूब रूट दे सकते। तो हर एक का इंडिविजुअल क्यूब रूट कैंसिल हो गया। तो 2 2 4 4 2 8 8 इंटू 7 56। दैट मीन्स ये जो आंसर हुआ उसका जो वैल्यू वो है 56। क्यूब रूट ऑफ दिस इज 56, मतलब 56 को अगर हम
3 बार सेम 56 इंटू 56 इंटू 56 करेंगे तो ही ये मिलेगा। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लास्ट नहीं 1 नंबर का लास्ट। इसको हम पहले जो 5 से डिवाइड करना शुरू किया, 5 से डिवाइड किया तो ये, क्योंकि वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, जैसे कि डिवाइड होगा लेकिन हमने 5 से इजी हो गया, 5 भी प्राइम नंबर है, वो छोटा हो जाएगा जल्दी, इसलिए हमने 5 से शुरू किया। जैसे कि 5 से इसको डिवाइड किया तो ये 18225, फिर से 5 से डिवाइड किया तो 3645 मिला, फिर से डिवाइड किया तो 729, अब 729 को 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 243, फिर से 3 से डिवाइड किया तो 8 से 24 एंड 3 81, फिर से डिवाइड किया तो 27, 3 से डिवाइड किया तो 9 एंड 3 से 3, तो 1 2 3 3 है 5, 1 2 3 4 5 6 है 6, तो 3। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, पहले एक ही प्रोसेस सबको लिखना है, इसको हम 1 2 3 और ये 6 है। अब क्यूब रूट चाहिए, दोनों में क्यूब रूट दिया तो ये दो, ये इसका भी ऊपर रूट लगाया, ये तीनों के लिए 5 क्यूब, सिर्फ तीनों के लिए 3 क्यूब, 3 के लिए 3 क्यूब। अब इसका भी क्यूब रूट कैंसिल हो गया, 5 बाहर, क्यूब रूट कैंसिल हो गया 3 3, अब मल्टीप्लाई कर दो 15 इंटू 5 45, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये मिला हमारा क्यूब रूट ऑफ 91125 का जो वैल्यू है वो 45 है। दैट मीन्स 55 को अगर हम क्यूब करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। अब जो है 2 नंबर का क्वेश्चन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर हम करते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन, देखो ये ट्रू फॉल्स है, लेकिन हम डायरेक्टली ट्रू फॉल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि उसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, मतलब वो गलत हो सकता है। और मैथ है, मैथ को अच्छा अगर हम समझ के नहीं लिखेंगे तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, इन फ्यूचर में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब अच्छी तरह से समझो, उसके बाद अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिज़ल्ट मिलने का चांस आने का, अच्छे रिज़ल्ट आने का चांसेस बहुत कम होगा, क्योंकि वो एक कहावत है ना, प्रैक्टिस, कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो उसको परफेक्ट मिल होता है, प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। तो ये जो चीज़ है वो बोलते हैं तो वो एक्चुअली करेक्ट ही है। तो देखो हम पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, 2 का 1 नंबर, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ऑड नंबर का क्यूब इवन कैसे होगा, जैसे कि 1 नंबर जो है वो आंसर होता है फॉल्स। हम एक्सप्लेन करते कैसे, जैसे कि 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 1 क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा, 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8। देखो ये ऑड था, ऑड मिला, इवन है, इवन मिला। 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 नहीं, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 3 3 दैट इज 27। देखो ऑड था, ऑड मिला, 4 क्यूब 64, 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 16 और 16 4 देखो ऑड है, ऑड का क्यूब ऑड, इवन का क्यूब इवन, ऑड का क्यूब ऑड, इवन का क्यूब होता है इवन नंबर। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि क्यूब ऑफ ऑड नंबर है इवन, तो गलत है। अब देखो सेकंड नंबर है, क्या है, द इफ ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0, वो सही है, क्योंकि अगर हम 10 लिखेंगे, 10 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर, तो 1000, तो हमें 3 0 दिखने को मिलता है लास्ट पे। तो क्वेश्चन में ऐसे ही बोला गया कि ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0, मतलब 2 0 नहीं होगा, वो तो करेक्ट है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रू। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 पे क्या लिखा है क्वेश्चन पे, कि इफ़ ए स्क्वायर नंबर एंड विथ 5 इट्स क्यूब एंड विथ 25, वो होता है नहीं, वो भी ट्रू है कैसा हम बताएंगे, जैसे कि 5 स्क्वायर है 25। अब क्वेश्चन है जो कोई भी नंबर का स्क्वायर करने से अगर 20 पे लास्ट पे 25 आता है, 5 आता है, तो उसका अगर हम क्यूब करेंगे तो लास्ट पे 25 आएगा। 5 क्यूब का वैल्यू होता है 125, तो ये देखो लास्ट पे 25 ही मिला, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 4 पे क्वेश्चन क्या लिखे हम पढ़ते, 4 लिखे कि देयर इज नो परफेक्ट क्यूब एंड विथ 8, वो गलत है। कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जैसा जिसका एंड 8 हो जाए, क्यों 8 नहीं होगा, जैसे कि 2 क्यूब तो 8 होता है ना, तो वो लोग बोला कि कोई भी ऐसे नंबर बताओ
ऐसे नहीं है जिसका क्यूब करने से ये एंड पे 8 होता है, यहाँ होता है, तो उन लोगों ने बोला नहीं हो रहा है, इसलिए वो गलत है। नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखो, क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का अगर कोई क्यूब करेंगे वो 3 डिजिट हो सकता है। तो 2 डिजिट का क्यूब 3 डिजिट कैसे? मान लो 2 डिजिट शुरुआत कहाँ से होता है? 10 से। तो क्वेश्चन 2 डिजिट का जो वैल्यू है वो 3 डिजिट हो सकता है, तो देखते होता है या नहीं। तो अगर हम इसको क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 इंटू 10 इंटू 10। तो देखो अल्टीमेटली ये तो इसमें तो 4 डिजिट हो गया, जो शुरुआती 2 डिजिट है उसमें भी 4 डिजिट है। तो क्वेश्चन में क्यूब ऑफ 2 डिजिट 3 डिजिट तो नहीं होगा, शुरू होता है 4 डिजिट से। तो उन लोगों ने क्या बोला? गलत। उन लोगों ने बोला कि 2 डिजिट का क्यूब 3 डिजिट हो सकता है। तो 2 डिजिट का शुरुआती जो नंबर है वही 4 डिजिट से शुरू हो रहा है, तो 3 डिजिट कैसे होगा? नेक्स्ट नंबर 6, द क्यूब ऑफ, देखो 6 नंबर है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 7 एंड मोर। 2 डिजिट नंबर का क्यूब 7 से या फिर उसकी भी ज़्यादा हो सकता है। नंबर 6 कितना क्वेश्चन है कि 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट नंबर का क्यूब 7 डिजिट से ज़्यादा हो सकता है। तो मान लो 2 डिजिट का क्यूब 7 डिजिट से ज़्यादा, हम स्टार्ट करते मान लो 100 का क्यूब करते, तो क्या होता है? 100 इंटू 100 इंटू 100, तो क्या होगा? देखो 1 से लेके 6 जीरो, तो इसमें टोटल नंबर कितना है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल नंबर आया 7 नंबर। तो उन लोगों ने क्वेश्चन में बोला कि 7 नंबर, क्वेश्चन में 2 डिजिट का क्यूब 7 हो सकता है। क्यूब के 7 कैसे होगा? जो 3 डिजिट है वो 7 से शुरू हो रहा है, तो 2 डिजिट का क्यूब 7 को क्रॉस कैसे करेगा? जो थ्री डिजिट नंबर है पहला नंबर, वो भी स्टार्टिंग 7 से शुरू होता है। तो 2 डिजिट का मान लो इससे आगे जो नंबर है वो 2 डिजिट, वो 7 क्रॉस कैसे करेगा? क्वेश्चन है कि 2 डिजिट का क्यूब 7 और मोर बोला, तो 7 क्रॉस नहीं होगा। अगर इससे एक भी माइनस होता तो वो एक डिजिट कम हो जाता है। देखो इसमें अगर हम 1 माइनस करें तो 99999 होगा, 6 डिजिट का हो जाएगा, 6 डिजिट का हो जाएगा। तो 2 डिजिट का क्यूब कभी भी 7 डिजिट नहीं होगा, उससे कम होगा। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि उन लोगों ने बोला कि क्यूब ऑफ 2 डिजिट में भी 7 एंड मोर। 2 डिजिट का क्यूब 7 नहीं होगा, क्योंकि 3 डिजिट 7 से शुरू होता है। अब नंबर 7, क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में भी ए सिंगल, हाँ ये हो सकता है। सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल हो सकता है, यहाँ हो सकता है। कैसे? जैसे कि हम 2 लिख देते, जैसे कि 1 क्यूब है, ये 1, ये भी सिंगल था, ये भी सिंगल है। 2 क्यूब है 8, ये भी सिंगल था, ये भी सिंगल है। तो क्यूब 7 डिजिट का जो भी है क्यूब, वो सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया था हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 पूरा का कंप्लीट ख़त्म हो गया। तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा, तो अपने फ्रेंड सर्कल में ये ज़रूर शेयर कर देना, और अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। और बहुत इम्पोर्टेंट जो एक बात है मैं भूल ही गया था, तो यहाँ देखो कुछ दिया हुआ है क्यूबिक नंबर, 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, इस तरह 6 क्यूब 216, ये देखो अप टू 10 क्यूब तक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली सीख लेना, क्योंकि अगर नंबर हम देख के पता चले ये क्यूबिक नंबर है तो उसको भी करने में बहुत आसानी होगा। और ये 10 तक नहीं, यहाँ सेम 15 तक सॉल्व करना है इसका क्यूबिक नंबर। 15 तक क्यूब सीख लेना। और क्यूब निकालते कैसे? वेरी इजी प्रोसेस है, कोई भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो क्यूब मिल जाएगा। जैसे कि हम लिखते हैं, मान लो हमें चाहिए कि 11 क्यूब चाहिए, तो 11 क्यूब जो वैल्यू है 11 इंटू 11 इंटू 11, तो जो आंसर मिलेगा 1331, इस तरह। और 12 क्यूब का जो वैल्यू है 12 इंटू 12 इंटू 12, इस तरह 1728, इस तरह हमें अप टू 15 तक अगर क्यूब सीख लोगे
तो क्या होगा, वो एग्ज़ाम पे या फिर बहुत सारा ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो बहुत आसान होगा उसमें। तो अप टू 15 तक सीखोगे तो इनफ, और भी चाहिए होगा। अगर ज़्यादा सीखोगे तो और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाओगे, इजीली हो जाएगा, सब कुछ इजीली सॉल्व कर सकोगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, और अगर कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट में ज़रूर लिख के देना। मैं ट्राई करूँगा अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन देने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन।